वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूं हॉट एंड सॉल्ट सूप। बहुत ही ये मज़े का सूप होता है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। हेल्दी रेसिपी है और फिर मुझे ज़रूर बताया करें कि आपने अगर मेरी रेसिपी ट्राई की है तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मज़ेदार यखनी तैयार कर लेंगे, क्योंकि यखनी का मज़ेदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बने तो हम बहुत मज़े की सबसे पहले होममेड यखनी तैयार कर लेंगे। यखनी बनाने के लिए हमें 1 लीटर वाटर चाहिए होगा। और यहाँ पर देखिए 1 किलो मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है। आपने हड्डी वाले गोश्त का ही इस्तेमाल करना है यखनी बनाने के लिए। मैं थोड़ा ज़्यादा गोश्त ऐड कर रही हूँ, आप आधा किलो से भी यखनी तैयार कर सकते हैं। एक हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे और एक साबित लहसन है मेरे पास छिलकों के साथ, इसका इस्तेमाल करेंगे। छिलके आपने बिल्कुल नहीं उतारने लहसन के, वरना आपकी यखनी में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऐड हो जाएगा लहसन का, जो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा सूप पीते हुए। तो इस चीज़ का आप ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपने छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारने हैं लहसन के। एक गाजर का इस्तेमाल करेंगे और एक आलू हमें चाहिए होगा, ये भी आपने छिलकों के साथ इस्तेमाल करना है। आलू आप ज़रूर डालिएगा, आलू डालने से आपकी यखनी में बहुत मज़े की लेस पैदा होगी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के नमक का इस्तेमाल करेंगे। एक चिकन क्यूब ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, लेकिन इसके डालने से आपकी यखनी में बहुत मज़े का एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा। 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। और अगर आपके पास चिकन फैट हो यानी कि चिकन की स्किन हो तो आप बटर को स्किप करके वो भी डाल सकते हैं अपनी यखनी में। अब आँच को हम लो कर देंगे और आधे घंटे के लिए हल्की आँच पे अपनी यखनी को पकने देंगे। आधा घंटा हो चुका है हमारी यखनी को पकते हुए हल्की आंच पे, और आप देख सकते हैं कितनी मज़े की हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। अब इसको छान लेंगे और इसके अंदर जो हमने चिकन डाला था उसके रेशे कर लेंगे। यखनी को भी छान कर साइड पे रख लेंगे और चिकन के भी रेशे करके साइड पे रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ सॉसेस हैं जो हमने सूप के साथ सर्व करेंगे, उस पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए चिली सॉस है मेरे पास, मार्केट में आराम से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं। 1/4 कप सिरके के अंदर 2 टेबलस्पून भर के आप चिली पाउडर ऐड कर लें, इसको मिक्स कर लें तो आपका होममेड चिली सॉस तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सोया सॉस है। और यहाँ पर देखिए 1/4 कप सिरका लिया था, उसके अंदर एक चिली को इस तरह गोल गोल काट के ऐड कर दिया है। ये तीनों सॉसेस हम अपने सूप के साथ सर्व करेंगे। आइए सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम अपनी यखनी ऐड करेंगे जो अभी आपके सामने तैयार की थी। अब इसको बॉईल कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यखनी में उबाल आना शुरू हो गया है। आइए इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में हमें 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून केचप, और यहाँ पर देखिए 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून जिनोमोतो है जिसको मैंने मिक्स करके पहले से रखा हुआ है, ये डालेंगे। 1 टीस्पून वाइट पेपर हमें चाहिए होगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ यखनी को 1 से 2 मिनट पकने देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो हमारी यखनी है और जो हमारे मसाले हैं उनके फ्लेवर एक साथ यकजान हो जाएं। तो ये आपने ज़रूर करना है, यखनी को मसालों के साथ 1 मिनट ज़रूर कुक करना है आपने। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है यखनी को मसालों में पकते हुए। आए अब इसमें सब्ज़ी ऐड करते हैं। सब्ज़ी ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपकी चूल्हे की आंच हाई होनी चाहिए, लो या मीडियम फ्लेम पे आपने सब्ज़ियाँ ऐड नहीं करनी है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए बंद गोभी है 1 कप, जिसको इस तरह लंबाई में मैंने काटा हुआ है, ये ऐड करेंगे। एक गाजर है, ये डालेंगे। और 1 कप हम चिकन ऐड करेंगे बॉयल्ड, जो हमने यखनी में तैयार किया था। अच्छी तरह सबको मिक्स कर लेंगे। सूप को गाढ़ा करने के लिए हमें 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च चाहिए होगा। मैंने 1/4 कप पानी मिक्स करके पहले से रखा हुआ है। अब लिक्विड को सूप में ऐड करेंगे। बहुत स्लो आपने ये लिक्विड ऐड करना है और चमचे को हिलाते रहना है। अगर आप चमचे को मसलसल नहीं हिलाएंगे तो आपके सूप में गुठलियाँ बन सकती हैं। और सूप को ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आखिरी में हमने इसमें अंडा भी ऐड करना है, तो अंडे से भी सूप जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं सूप हमारा तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। बस इतना ही आपने गाढ़ा करना है इसको। अब इसमें हम ग्रीन ऑनियन ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखें एक अंडा है जिसको मैंने पहले से फेंट कर रखा हुआ है, ये ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच आपकी हाई होनी चाहिए जब आप अंडा डाल रहे हो अपने सूप में। और अंडा डालने के बाद फ़ौरन से अपने स्पैचुला की मदद से अपने सूप को हिलाना है। और हमारा सूप बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये लग रहा है। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं।
क्रोटॉन्स के साथ इसको सर्व करेंगे। क्रोटॉन्स की रेसिपी आपको मेरे पेज से भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, वरना ये मार्केट से भी आराम से आपको मिल जाते हैं। और ये सॉसेज हैं जो हमने आपके सामने बनाई थी, साथ में ये सर्व करेंगे। वैसे तो ये सूप बहुत फ्लेवरफुल होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सॉसेज ऐड की होती हैं, लेकिन फिर भी आप ये सॉसेज अपने सूप के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।